हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। अब हम लोगों को विनर बनना है, आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, अपने एम को डिसाइड करके, अपने टारगेट को डिसाइड करके। ओके, आइए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का डिस्कशन किया था। पोटेंशियोमीटर क्या है मैंने बताया था, वो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है। रीजन मैंने बताया था कि जब भी पोटेंशियोमीटर को किसी सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियोमीटर उस सर्किट से, उस सोर्स से कोई करंट नहीं ड्रा करता है, जीरो डिफ्लेक्शन में रीडिंग देता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है। तो ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के वोल्ट मीटर की तरह वर्क करता है, मीन्स इसीलिए इसको आइडियल वोल्ट मीटर माना जाता है। और जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर से ज़्यादा होती है। पोटेंशियोमीटर एक वो रेट ईएमएफ मेजर करता है किसी सेल का, जबकि वोल्ट मीटर ऐसा नहीं करता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियोमीटर के यूजेज क्या हैं, इसके एप्लीकेशन क्या हैं। मैंने इसके आपको 3 मेन यूजेज बताए थे। पहला बताया था आपको कि किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। सेकंड बताया था किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करना, या किसी सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। थर्ड मैंने आपको ये बताया था कि दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना। तो ये इसके एप्लीकेशन या यूजेज हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरफोर्स और एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम अब यूजेज डिस्कस करते हैं या एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। देखिए आपका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के यूजेज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस आर ईएमएफ ऑफ ए सेल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर और सर्किट। तो इसका यूज जो है किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, या किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका यूज किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, या किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए किया जाता है। आइए हम देखें कि इस केस में इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए इसका सर्किट डायग्राम ये है आपका। ये एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसे हम लोग ड्राइविंग सेल बोलते हैं, इसे हम ड्राइविंग सेल बोलते हैं। और इस ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर वायर के जीरो एंड पर कनेक्ट होता है, जिसको हम ए एंड बोल रहे हैं। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर वायर के जीरो एंड पर कनेक्ट होता है, जिसको हम एंड ए बोलते हैं। सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आपका पोटेंशियोमीटर वायर के भी एंड पर कनेक्ट होता है। ये जो ड्राइविंग सेल है इससे हम इसी के सीरीज में एक अमीटर A1 कनेक्ट कर देते हैं, जो कि करंट को मेजर करेगा इस सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है। इसका नेगेटिव देखिए अमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट है। अमीटर का पॉजिटिव ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग वैल्यूज के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं। जो रेजिस्टेंस चाहे वो की हम उसमें से कम आउट करके उसको सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक नॉन वैल्यू का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें हम जो रेजिस्टेंस चाहे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी की है जिसको कैपिटल के से डिनोट किया गया है। ये आपका की है, इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट आपकी कनेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए ये एक स्केल बना हुआ है, जिससे हम पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ को, या जिस पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है एजे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ये एक स्केल बना होता है जो पोटेंशियोमीटर वायर के पैरेलल में ऊपर होता है। इस स्केल के हेल्प से हमें जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, एजे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। अब आप देखिए
जिस जिस अननोन जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना होता है वो ये E1 है। जिस सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना है वो ये अननोन सेल E1 है। और जिस वायर के जिस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो ये R1 है। R1 वो रजिस्टर है जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। E1 वो सेल है जिसका हमें ईएमएफ मेजर करना है। यहाँ पर की K1 लगी हुई है और इसको हम जो है वो K2 बोल दें, इसको हम K2 बोल दें, ये K2 हो गया। यहाँ पर की K1 लगा हुआ है। और अब आप देखें ये जो सेल जिस सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना है इसका पॉजिटिव और ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव दोनों के पॉजिटिव पॉइंट ए से कनेक्ट होने चाहिए। इसका पॉजिटिव पॉइंट ए से कनेक्ट होना चाहिए, जीरो एंड से कनेक्ट होना चाहिए। इसका नेगेटिव K1 की से होता हुआ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर का सेकंड एंड जो है वो जॉकी से कनेक्टेड है, जो इस पोटेंशियोमीटर वायर पर आगे पीछे हम स्लाइड कर सकते हैं जॉकी को। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। ओके, ए बी ये पोटेंशियोमीटर वायर है जो कि 10 मीटर के लगभग लेंथ का होता है। इसका ये मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेटल के कंपैरिजन में लो होता है। ओके, ये तो रहा सर्किट डायग्राम। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट या इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। तो ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है या इसको मेन सर्किट बोलते हैं, ये आपका सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। ओके, अब ये तो रहा सर्किट डायग्राम में। अब हम देखेंगे कि इसका हम वर्किंग इसकी क्या है, थ्योरी क्या है। तो पहली हेडिंग हो गई आपकी सर्किट डायग्राम, सेकंड हो गई वर्किंग, थर्ड हो गई आपकी थ्योरी या वर्किंग एंड थ्योरी। आइए हम देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप हम डिवाइड करेंगे। देखिए पहला स्टेप 1 है क्लोज द की K2 and take out a suitable resistance from the resistance box so that VAB is greater than E1. Close the key K2 and take out a suitable resistance from the resistance box so that VAB is greater than E1. चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमें क्या करना है, हम K2 की को क्लोज्ड कर दिए। जब K2 की को क्लोज्ड कर देंगे तो ये वाला सर्किट आपका क्लोज्ड हो जाएगा, ये सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा। ये सर्किट जब क्लोज्ड हो जाएगा तो यहाँ सेल के पॉजिटिव, अभी ये ओपन है, तो यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी, इस वायर AB में करंट फ्लो करने लगेगी। यहाँ से करंट आपकी चलेगी I और ये करंट इसमें फ्लो होने लगेगी, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो AB जो ये वायर है, ये टोटल लेंथ है, AB जो वायर है जिसको पोटेंशियोमीटर का वायर बोलते हैं, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, उस पर डिपेंड करेगा। अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, ऐसे इसमें रेजिस्टेंस होते हैं। तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं कि AB वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आए वो जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना है उससे ग्रेटर हो। क्या हो, ग्रेटर हो। मान लीजिए ये 5 वोल्ट का है, तो हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है कि यहाँ AB के क्रॉस जो पोटेंशियल हो वो 5 से ग्रेटर हो। मीन्स वो 6 वोल्ट हो सकता है, 7 वोल्ट हो सकता है, 8 वोल्ट हो सकता है, तभी ये नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पहला स्टेप ये है कि हम K2 को क्लोज्ड कर देते हैं। K2 को जब क्लोज्ड कर देंगे तो यहाँ करंट फ्लो करने लगेगी। अब रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें रेजिस्टेंस को निकाल करके इस तरीके से एडजस्ट करना है कि AB के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आए उसकी वैल्यू जो जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उससे ज्यादा रहे, तभी नल रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके,
अब कैसे आप पता करोगे कि ऐसा हुआ है? इसका पता करने का तरीका ये है कि जब आप इस जॉकी को यहाँ ए पर टच कराओगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, और जब इस जॉकी को यहाँ बी एंड पर टच कराओगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपने सही सेलेक्ट किया है, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो करेक्ट कनेक्ट किया है। फिर से सुन लो उस बात को। जब हम T2K को क्लोज कर देते हैं तो ये सब प्राइमरी सर्किट आपका जो है या मेन सर्किट ये क्लोज हो जाता है, करंट यहाँ से फ्लो होने लगती है। करंट जब इस AB वायर में जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR। R इस AB वायर का रेजिस्टेंस होगा। हम यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से सपोज कर लो हमने किसी R रेजिस्टेंस को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करते हैं कि AB के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आए उसकी वैल्यू जिस सेल का EMF मेजर करना है इससे ग्रेटर रहे। मान लो ये 5 वोल्ट का है तो यहाँ 6 वोल्ट रहे, 7 वोल्ट रहे, 8 वोल्ट रहे, ज्यादा रहे, इससे कम ना हो पाए। सपोज कर लो ये 5 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा तो नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है क्या कि जो ड्राइविंग सेल है ये और जिस सेल का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है, दोनों के पॉजिटिव जो है वो जीरो एंड से कनेक्ट होने चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर से, तभी जो है डिफ्लेक्शन आएगा। और निगेटिव एंड इसका यहाँ से कनेक्ट है, इसका निगेटिव एंड यहाँ से कनेक्ट है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जीरो डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब AB वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस सेल के ईएमएफ से ग्रेटर हो तभी नल पॉइंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। या और एक बात, यहाँ जो ड्राइविंग सेल है इसका ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से ग्रेटर होना चाहिए। 3 बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि इस ड्राइविंग सेल का ईएमएफ जो है इसके ईएमएफ E1 से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव और E1 सेल का पॉजिटिव, देखिए इसका पॉजिटिव ये है, ये दोनों पोटेंशियोमीटर के जीरो एंड से, जीरो एंड मतलब जहां से लेंथ स्टार्ट होती है, जीरो एंड से कनेक्ट होने चाहिए। दोनों के पॉजिटिव आपस में एक पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए, दोनों के नेगेटिव दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं करंट कि AB के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आए उसकी वैल्यू इस CD के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF E1 से ग्रेटर हो तभी नल पॉइंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चौथी बात हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जॉकी को जब हम स्लाइड कराएंगे तो बड़े आराम से स्लाइड कराएंगे, रब नहीं करेंगे, नहीं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा तो करंट कांस्टेंट नहीं रहेगी। पांचवी बात हमें ध्यान रखना है कि बहुत देर तक इसमें करंट नहीं फ्लो कराएंगे, नहीं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इन सावधानियों के साथ, इन प्रिकॉशंस के साथ ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। स्टेप सेकंड, क्लोज K1 की to flow current in R1, adjust the position of J so that there is no deflection in galvanometer। अब हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड देखिए। स्टेप फर्स्ट तो आपका क्लियर हो गया। स्टेप सेकंड में क्या करना है, पहले आपने K2 को क्लोज किया था, अब आप K1 को क्लोज कर देंगे। ये देखिए क्लोज करने का सिंबल ये होता है, ये क्लोज हो गया। जब आप K1 को क्लोज कर देंगे तो यहाँ से करंट इसमें फ्लो करने लगेगी, यहाँ से करंट इसमें फ्लो करने लगेगी, गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगी, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हमें करना क्या है, इस स्लाइडिंग की या जाकी को आगे पीछे मूव कराना है। आगे पीछे मूव करा करके इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। कभी आप इधर जाकी के ले जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन इधर होगा, या कभी इधर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन इधर होगा। आपको ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पर टच कराए पर यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। जिस पॉइंट पर ऐसा होगा उस केस में ये ए और जे के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर और सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ए और जे लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसकी वैल्यू इस R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके बराबर हो जाएगा और इस सेल के ईएमएफ E1 के इक्वल हो जाएगा।
अगर हम कोई वोल्ट मीटर यहाँ ए और जे से कनेक्ट करेंगे तो जो रीडिंग आएगी वही जब हम यहाँ सी और डी से कनेक्ट करेंगे तब भी वही रीडिंग आएगी, और इस सेल के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तब भी वही रीडिंग आ जाएगी। तो ए और जे के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा और वो इसके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए, close K1 to flow current in R1. Adjust the position of J so that there is no deflection in the galvanometer. अब इस केस में क्या होगा, VR1 ड्रॉप इन द पोटेंशियल अक्रॉस AJ। हम ये मान लें कि AJ, ये देखिए ये AJ है, AJ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसके इक्वल हो जाएगा। हम ये मान लें कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो VR1 है, ये पोटेंशियल डिफरेंस VR1 है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस AJ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, ड्रॉप इन पोटेंशियल अक्रॉस AJ। ओके, अब हम क्या करते हैं, A और J की जो लेंथ है, ये J यहाँ पर नल पॉइंट है, ये जीरो डेफ्लेक्शन पॉइंट है। हम यहाँ स्केल से A से J तक की लेंथ को यहाँ से रीड कर लेते हैं कितनी है। सपोज कर लीजिए ये लेंथ आपकी यल आ गई, ये लेंथ आपकी यल आ गई, ठीक। अब इतने जब ये लेंथ यल आ जाएगी तो A से J तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है आपका V इक्वल टू K इंटू यल, K इंटू यल, जहाँ K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यल इसकी लेंथ है। तो देखिए ड्रॉप, हाँ, आपका लेंथ ऑफ AJ इक्वल टू यल, तो V AJ, A और J के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वो हो जाएगा K इंटू यल। क्या आ जाएगा, K इंटू यल। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज ड्रॉप इन द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और यही पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो C और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, इसके ईएमएफ के इक्वल होगा। तो देखिए R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वल टू VAJ इक्वल टू K इंटू यल के इक्वल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में यल तो हमें पता लग गया है, हमने यहाँ से मेजरमेंट उसका कर लिया है, यल कितना है। अगर हम यहाँ K की वैल्यू रख दें, K यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, K की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही सेल का ईएमएफ होगा, ईएमएफ भी पता लग जाएगा। तो हमारा काम केवल क्या है, K कैलकुलेट कर लें। क्या कर लें, K कैलकुलेट कर लें। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए A से B तक में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो उसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए A से B तक के में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि वो पोटेंशियल ड्रॉप VAB है, और हम ये मान लें कि A से B तक की जो वायर है उसकी टोटल लेंथ क्या है, L है, तो ये आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगी, आपकी ये आ जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब हमें क्या करना है, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने के लिए VAB अपॉन यल करना है। यल तो आपको पता है कि हाँ 10 मीटर का वायर है या जितने भी मीटर का गिवन हो, और VAB निकालना है। VAB होता है IR के इक्वल। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इफ RAB इक्वल टू स्मॉल r, हमने क्या किया, A से B तक का जो पोटेंशियोमीटर का वायर है इसके लेंथ को स्मॉल r ले लिया, और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था इसको कैपिटल R ले लिया। अब देखिए ये टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, और करंट सेम करंट फ्लो कर रही पूरे सर्किट में, यहाँ कोई करंट नहीं जा रही जीरो डिफ्लेक्शन में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, ये रेजिस्टेंस और AB वायर का रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R और प्लस A से B तक का जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r। तो करंट हो जाएगी EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट हो जाएगी I इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर स्मॉल r जो है पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल R रेजिस्टेंस बॉक्स से सेलेक्ट किया गया रेजिस्टेंस है। अब VAB, अब हम देखें A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू IR, I आपका है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r हो जाएगा। अब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा VAB अपॉन यल। VAB की वैल्यू रख दो, तो VAB की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा, VAB की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R और इंटू R, ये हो जाएगा VAB और अपॉन यल, ये आ जाएगा। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट ये आपने राइट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर
R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, K इंटू एल के। K की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, इंटू स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये R1 है, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल का ईएमएफ होगा, ये E1 के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्मॉल r अपान एल इंटू स्मॉल एल हो जाएगा। यहाँ स्मॉल एल को हम स्केल से देख करके मेजर कर सकते हैं। स्मॉल ई हमें पता है, कैपिटल एल हमें पता है ऑलरेडी, कैपिटल आर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट किया है, स्मॉल आर हमें पता है पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या है। तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस सेल का ईएमएफ हो जाएगा। तो इस मेथड से हम जो है वो किसी वायर के किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं या अननोन सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्या अननोन सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर ईएमएफ ऑफ द सेल। यही सेल का ईएमएफ हो जाएगा, यही R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब हम आपको बता दें कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी है ये एक्सपेरिमेंट करते समय। ये लैब में भी आपके है, वहां भी आपको इसको सीखना है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ड्राइविंग सेल एंड द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर्ड मस्ट बी कनेक्टेड टू द जीरो एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, अदरवाइज नल पॉइंट्स इज नेवर ऑब्टेन्ड। मतलब क्या हुआ कि ये जो ड्राइविंग सेल है इसका पॉजिटिव और ये जो जिस सेल का ईएमएफ हमें निकालना है इसका पॉजिटिव, देखिए इसका पॉजिटिव दोनों यहाँ जीरो एंड से कनेक्ट होना चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर के, नहीं तो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। पहले सावधानी ये बरतनी है। दूसरी प्रिकॉशंस क्या है, a balance point is obtained on the potentiometer wire if the fall of potential along the potentiometer wire due to driving cell is greater than the EMF of the cell to be measured। दूसरे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस जॉकी को इधर उधर स्लाइड करने पर जीरो डिफ्लेक्शन तभी मिलेगा जब AB के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू इस वाले ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ E1 से ग्रेटर हो। मैंने बताया था कि मान लो ये 10 वोल्ट है तो यहाँ 11 वोल्ट होना चाहिए, ये 11 वोल्ट है तो यहाँ 12 वोल्ट होना चाहिए, मीन्स E1 से ग्रेटर होना चाहिए तभी नल पॉइंट आपको मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इन सावधानियों को रखते हुए आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका ये एक्सपेरिमेंट लैब में भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में टॉप करेंगे, आप टॉपर बनेंगे। बस यहाँ दो स्टेप है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना और दूसरे फिर उससे ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। ओके, बाय।